आप लोग कहाँ उलझे हो? भगवान की आप हाय में उलझ गए। हाय पैसा पैसा पैसा, पूरी जिंदगी आपकी चली गई क्या कमाने में? पैसा। पैसा कमाओ, बुरा नहीं है, पैसा कमाना चाहिए। पैसा नहीं होगा तो आप किसी की हेल्प क्या करोगे? किसी की मदद क्या करोगे? किसी को रोटी क्या खवाओगे? इसलिए भगवान करे आपके पास खूब पैसा हो, पर पैसे में अटैचमेंट ना हो, पैसे में आसक्ति ना हो, लगाव ना हो। पैसा क्या है? पैसे का जीवन में कितना महत्व है बताओ? पैसा क्या दिलाता है? पैसे से क्या आ सकता है? बोलो बोलो। पैसे से क्या क्या मिलता है बताओ? सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो पति का प्रेम भी मिल जाएगा पैसे से, पत्नी का समर्पण भी मिल जाएगा पैसे से, पैसे से पैसे से शायद आप अनाथ आश्रम से बेटा खरीद लो, शायद पैसे से आपको बेटा मिल जाए, लेकिन उस बेटे में वो श्रवण वाला भाव कितने में आएगा? बेटा शायद पैसे से मिल जाए, पर वो सेवा करने का भाव पैसे से आएगा? पैसे से शायद स्त्री मिल जाए, लेकिन वो माँ वाली ममता उस स्त्री के अंदर, वो समर्पण कहां से लाओगे? पैसे से मिलता तो लोग माँ खरीद ना लेते। माँ खरीद लो, बाप खरीद लो, रिश्ते खरीद लो, बोलो हाँ, पैसे में, पैसे से आप हेलीकॉप्टर खरीद सकते हो, जमीन जायदाद खरीद सकते हो, पर कुछ चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीद सकते। बताओ, आप अपनी सांसें खरीद सकते हो? एक दिन खरीद के दिखाओ, यमराज से एक दिन की उम्र बढ़वा के दिखाओ पैसे से, कि आज हम मरने वाले हैं पर हम कल मरेंगे क्योंकि हमने एक दिन खरीद लिया। तो खरीद पाओगे एक दिन? एक घंटा खरीद लोगे? बोलो मेरी माँ, एक मिनट खरीद लोगे? पैसे से सांसें नहीं खरीदी जाती, लेकिन वही सांसें पैसे के लिए आप बिगाड़ते रहते हैं। पैसे से बहुत सारी चीजें हैं, कहते ना पैसे से बिस्तर खरीद लोगे, नींद कहां से लाओगे? सोने की थाली खरीद लोगे, भूख कहां से लाओगे? है ना? पैसे से शांति नहीं मिलती मेरी माँ। पैसे वालों को शांति होती तो सारे पैसे वाले शांति पा जाते। जिनके खुद के हेलीकॉप्टर हैं, जिनके खुद के प्लेन हैं, उन लोगों को भी हमने परेशान देखा है। जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी आलीशान महलों में रहते हैं, उन्हें भी हमने परेशान देखा है। और कई बार रिक्शे वालों को भी हमने फुटपाथ पे अपने परिवार के साथ हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते देखा है। तो प्रसन्नता फुटपाथ पर भी देखी जा सकती है, और परेशानियां, दुख, टेंशन, डिप्रेशन महलों में भी दिखता है। इसका मतलब है कि पैसे से शांति आती तो हर पैसे वाला शांति खरीद लेता। पैसे वालों के पास साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, शांति नहीं। शांति चाहिए तो पैसे से मन हटाकर परमात्मा में मन लगाइए, तब शांति मिलेगी। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बोलो हाँ, कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? हाँ हाँ, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे
चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों में मुझे चलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हे प्रभु, चाहे आग जलाए, कांटे, कष्ट दें, पर नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हे प्रभु, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। क्या बताएं मेरी माँ, ध्यान भगवान का करो। भगवान में ही सुख चाहते हो तो भगवान के अतिरिक्त कहाँ सुख ढूंढते हो। संसार दुखालय है, यहाँ दुख मिलेगा। सुख ना ढूंढो संसार में, सुख ढूंढना है तो ईश्वर में। चीराणी किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम, जितना मिल रहा है उसमें संतोष रखो। सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। जितना दिया ईश्वर ने उसका धन्यवाद दो। क्या दो मेरी माँ? जितना मिला है बहुत है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। हाँ, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान ने मुझे, आपको क्या लगता है, आपको ईश्वर ने ज्यादा दिया है कि कम? बोलो मेरी माँ। जो मिला है उसका धन्यवाद। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
यदि हमें ईश्वर ना देते हम किस योग्य थे। मेरी माँ, इसलिए सदा ईश्वर का धन्यवाद। क्या करना है? आप कहते हो मेरे पड़ोसी तो 20-20 हजार का जूता पहनता है। अरे 20,000 का जूता पड़ोसी पहनता है, अच्छी बात है। आप कहते हो हमारे पास तो देखो फटी चप्पल है, हम कितने गरीब हैं। यदि आपको दुखी होना है तो दुखी होने के भी 1000 बहाने हैं, पर इस दुख में सुख भी ढूंढा जा सकता है। कैसे? आप जिसे देखते हो ये 20,000 का जूता पहना है, अरे आप उसे देखते हो जो 20,000 का जूता पहनता है। कभी उसे भी देख लिया करो जिसके पास जूता पहनने को पाँव ही नहीं है, चप्पल हाथ में पहन के घसीट रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, जिनके जूता ही नहीं है, अरे पाँव ने हाथ में जूता पहन के घिसट रहे। अब बताओ, उससे आप सुखी हो ना? हाँ, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हम लोग शिकायत करते हैं, हे भगवान तुमने ये नहीं दिया, शिकायत करते हो, कभी धन्यवाद तो दिया करो। रोज सवेरे धन्यवाद दो। शिकायत करके क्या पाओगे? शिकायत सुनो, कुछ लोग कहते हैं हम कामयाब नहीं हैं, हम कामयाब नहीं हैं। क्या नहीं है? कामयाब नहीं है। अरे सुनो, कामयाब नहीं हो तो रोते क्यों हो? कामयाब होने के तुमने प्रयास कितना किया? तुम्हारे हाथ है ना तो कामयाब हो जाओ। मैंने एक लड़की को देखा, उसके दोनों हाथ नहीं थे, उसने अपने पांव से पकड़ के धनुष बाण चलाया। वो अभी तीरंदाज में गई थी तो गोल्ड मेडल जीत के आई है। एक लड़की थी हमारे देश, शिवानी या शिवान ऐसी कुछ नाम था, शिवानी नाम था शायद, कंफर्म आप करिएगा। अभी की घटना है, अभी 1 साल नहीं हुआ इस बात को। इसी गोल्ड मेडल जीत के आई है। सोचिए, तीरंदाज, हाथ नहीं उसके, किसी कारण बस भगवान जाने कहां चले गए, कट गए हाथ उसके। हाथ नहीं थे, हिम्मत नहीं हारी उस लड़की ने, पांव से तीर चलाया। पांव से, एक पांव से धनुष पकड़ती और एक पांव से तीर खींचती और निशाना लगाती और निशाने पे मारा और जीत के आई। अब जिसे जीतना है ना वो जीतता है, और तुम्हारे पास केवल रोना है कि हम कामयाब नहीं हुए, सफल नहीं हुए। अरे सफल व्यक्ति हाथ से नहीं जज्बे से होता है। जज्बा है तो जीतोगे आप, कामयाब होंगे आप। कर गुजरने की ताकत होनी चाहिए, नहीं तो फिर हाथ में। अब लड़के बैठे हैं, अरे हम तो सफल नहीं हैं। अब तुम दिन भर चुगली करोगे, निंदा करोगे, सिगरेट पियोगे, बीड़ी पियोगे, गांजा पियोगे, शराब पियोगे तो सफल हो जाओगे? सफल लोग त्याग करते हैं, सफल लोग तपते हैं, जैसे लोहा तपता है भट्टे में, तपता है व्यक्ति तब कुछ हासिल होता है, वरना ऐसे बैठे बैठे खटिया तोड़ने से कुछ ना होगा। और जरूरी नहीं है, लोग कहते हैं भाग्य की रेखाएं हाथ में लिखी हैं, उस लड़की के तो हाथ नहीं है, फिर भी उसके भाग्य में जीत निकली कि नहीं? इसलिए जिनके हाथ नहीं होते उनके भी भाग्य होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तू कर्म कर, तेरा अच्छा कर्म ही तेरा अच्छा भाग्य का निर्माण करेगा। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं।
आप स्वयं अपने भाग्य के क्या हैं? क्या हैं? उस लड़की का नाम था शीतल देवी। क्या नाम था उस लड़की का? शीतल। शीतल नाम की एक लड़की, बिना हाथ के उसने दुनिया के बड़े बड़े लोगों को, हाथ वालों को हराया। उस लड़की का सोचिए, तीरंदाज में तो बहुत सारे कंपटीशन है ना, एक स्टेप इसको हराओ फिर उसको हराना पड़ता, फाइनल में आप पहुंचते हैं। तो जिनके हाथ थे उनको हराया और जीत के आई। सोचिए, हाथ वाले भी निशाना नहीं लगा पाते और उसने पांव से लगाया। आज मुझे कितनी लड़कियां, कितने लड़के ऐसे हैं जो बेचारे अपाहिज हैं, लेकिन वो अपाहिज हैं पर किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। वो खुद इतने हुनर उनके अंदर है, काबिलियत है कि वो अपने पांव से लिख लेते हैं। अच्छी राइटिंग पांव से लिखते हैं। क्या करें, हाथ नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, पांव तो है, पांव से लिख रहे हैं। लेकिन वो अपाहिज हैं पर किसी से भीख नहीं मांग, जीत रहे हैं। वो खुद इतने हुनर उनके अंदर है। एक IAS IPS अफसर को मैंने देखा, अपाहिज, उनके पांव नहीं थे, ऐसे घिसट के चल रहे थे, और वो IPS है। कोई बात नहीं, पांव तो है। तो काबिलियत होती है। इसलिए कहता हूं पढ़ो, इसलिए कहता हूं कि चीजों को समझो। असफलता का रोना लेके ना बैठो, भगवान का धन्यवाद करो। धन्यवाद, शुक्रिया, मुझे तुमने दाता मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार मैं हूँ, तेरी रहमतों का तलबगार मैं हूँ। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है। ईश्वर को क्या दिया आपने? 2 मिनट का समय भी नहीं आपके पास कि धन्यवाद दे दो, लोटा भर जल चढ़ा दो। भगवान की जिंदगी को 2 भागों में बांट दो। 2 भागों में कैसे बांट दें? तो सुनो, 2 भागों में बांटने के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि अब मैं कहने लग जाऊं कि मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं है, भगवान के सिवा कोई नहीं है मेरा, और मैं भगवान के चिंतन में लग जाऊं, तो फिर मुझे जो संसार का व्यवहार करना पड़ेगा वो व्यवहार कैसे होगा? जैसे ये दास अनिरुद्ध है, मुझे 300 वृद्ध माओं के पांव दबाने रहते हैं, सेवा करनी रहती। माओं को दवाई मिली कि नहीं, कमरे में झाड़ू लगी कि नहीं, माँ के पास गद्दा तकिया प्रॉपर है कि नहीं, समय से दवाई मिल रही है कि नहीं। आज हमारी एक माँ कुछ दिन पहले बोली कि मेरी 32 खराब हो गई है, 32 जिंदगी को। तो आज भागों में 32 बुलवाई और 32 उनके 2 भागों में कैसे बांट दें? तो सुनो, 2 भागों में बांटने के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है, पर मुझे ये भी याद मैं कहने लग जाऊं कि 32 बनने गई है, अभी तक आई के नहीं, भगवान के सिवा के कान में सुनाई कम पड़ रहा है, और मैं भगवान की नाई के नहीं में लग जाऊं किस मां को दवाई मिली के नहीं का व्यवहार, तो मेरा एक व्यवहार का संसार भी है। वो व्यवहार कैसे होगा? मुझे गौरी गोपाल जैसे ये दास रही है वो देखना पड़ता है कि समय से रोटी बन के आई, 300 चावल आया कि नहीं, दाल आई कि नहीं, ठंडी है कि गर्म है, वहाँ पर दवाई करने वाले कार्यकर्ता कमरे में झाड़ू लगी कि नहीं, मुझे ये व्यवहार भी देखना प्रॉपर है कि नहीं, 24 समय से दवाई चल रही है कि नहीं। आपने आज हमारी एक माँ तो देखो थाली उठाई, बोली कि मेरी 32 खराब हो गई है, 32 आपको प्राप्त हुआ, आज मैंने प्रसाद ग्रहण कर लिया बुलवाई, लेकिन उसके पीछे उनके जितना सेटअप है कि भैया ये लाना, चावल कहाँ से लाना, किस क्वालिटी का लाना, कौन बनाया,
आएगा। आपको कथा सुना बनाने रहा का हूं। स्थान क्या है, पर बनाने मुझे के ये टाइम भी याद पे रखना है कभी कि पानी किस आ रहा माँ है की कि नहीं, बनने सिलेंडर गई है है कि नहीं, अभी तक आई कि बाजार नहीं, से सब्जी किस आई माँ कि के नहीं, कान अदरक में आया कि सुनाई नहीं, टमाटर टमाटर आया तो कि कान नहीं, की मशीन आई ये कि सब नहीं, व्यवहार है। किस माँ को दवाई मिली कि नहीं। तो मेरा एक हाँ या ना? व्यवहार का संसार भी है, तो मुझे इस व्यवहार में रहना पड़ता मुझे है, क्योंकि ये सारे गौरी काम गोपाल यदि अखंड ईश्वर रसोई ने चल दिए रही हैं है, वो देखना जिम्मेदारी पड़ता दी है कि समय से रोटी जिम्मेदारी बन के आई निभानी कि नहीं, है, चावल आया कि नहीं, दाल आई कि नहीं, 150 ठंडी है कि बच्चे गरम पढ़ते है, हैं गौरी गोपाल वहाँ पर गुरुकुल काम में। करने वाले बच्चों के कार्यकर्ता पास काम कपड़े कर रहे हैं कि नहीं, किताब है कि मुझे नहीं, ये कलम व्यवहार है भी कि नहीं, देखना पड़ता बच्चों की क्योंकि ठीक 24 ठीक पढ़ाई घंटे हो रही रसोई है कि नहीं है, आपने ये भी प्रसाद, व्यवहार है आपको मेरा। तो देखो थाली उठाई, एक संसार और ये आपको है। दाल चावल सब्जी रोटी, बोलो हाँ। आपको प्राप्त हुआ, आपने प्रसाद ग्रहण कर लिया। जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उसके तो वो पीछे भगवान ने जो दे जितना रखी है, सेटअप है पूरी दाल करना कहाँ से है। लाना, लेकिन चावल दूसरी कहाँ से तरफ लाना, एक इस वो क्वालिटी का अनिरुद्धाचार्य लाना है, कौन बनाएगा, जो ये बनाने का मानता है स्थान कि क्या भगवान है, बनाने सिवा के मेरा टाइम कोई पे नहीं। कभी पानी मीरा आ वाली रहा है बात कि नहीं, मेरे सिलेंडर है तो कि गिरधर नहीं, गोपाल। बाजार से अनिरुद्धाचार्य सब्जी दो आई कि भागों नहीं, में अदरक डिवाइड आया हो कि नहीं, गया। टमाटर एक आया वो कि नहीं, अनिरुद्धाचार्य है, ये सब जो व्यवहार संसार का व्यवहार पूरा करता है, जो आपको खेलता हाँ या हुआ ना? दिखता है। तो रैलिंग से मुझे घिसकता इस हुआ व्यवहार दिखता में है। रहना पड़ता बच्चों के है, साथ क्योंकि ये खेलता सारे है। काम यदि रसोई ईश्वर ने में अन्न दिए क्षेत्र हैं, बांटता है, जिम्मेदारी संतों की दी सेवा, है, वृद्धमाओं के तो मुझे पांव दबाता जिम्मेदारी है, निभानी है गायों कि के नहीं? संग खेलता है। 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, वो व्यवहार बच्चों के पास कपड़े हैं कि नहीं, लेकिन किताब है कि दूसरा नहीं, भी कलम है कि नहीं, है, बच्चों जो की केवल भगवान ठीक का ठीक पढ़ाई हो रही है निरुद्धाचार्य कि नहीं, जो भीतर से ये ये भी जानता व्यवहार है है मेरा। इनके सिवा एक जगन्नाथ जी के संसार सिवा ये है। भगवान श्रीमन नारायण के बोलो सिवा मेरा हाँ। कोई नहीं है। तो एक भीतर जिम्मेदारियां जिम्मेदारियां हैं, है, तो वो एक भगवान ने बाहर जो का दे रखी निरुद्धाचार्य है, है, पूरी करना जो है। बाहर का लेकिन दूसरी निरुद्धाचार्य तरफ है वो अलग एक है। वो और अनिरुद्धाचार्य जो है, भीतर का निरुद्धाचार्य है जो वो ये मानता है कि भगवान वो के अलग सिवा है। मेरा कोई अब नहीं। एक ही मीरा वाली अनिरुद्धाचार्य बात, में दो मेरे अनिरुद्धाचार्य तो होने गिरधर गोपाल हैं। क्योंकि अनिरुद्धाचार्य दो जिम्मेदारियां भागों में डिवाइड हो मैं गया। ईश्वर का एक हूं, वो अनिरुद्धाचार्य है, ये भी एक जिम्मेदारी जो है। संसार का व्यवहार पूरा करता है। मुझे जो ईश्वर के आपको घर जाना खेलता है, हुआ दिखता है, ये भी एक जिम्मेदारी रैलिंग है से मेरी। घिसकता हुआ ईश्वर दिखता के है। सिवा मेरा कोई बच्चों नहीं के है, साथ खेलता ये है। जिम्मेदारी मेरी रसोई है। में अन्न पर क्षेत्र दूसरी बांटता है, जिम्मेदारी ये संतों भी की है सेवा, कि आप वृद्धमाओं के सवाए पांव दबाता है, हैं, तो यहाँ से गायों भूखा के कोई संग ना खेलता जाए। है। एक वो अनिरुद्धाचार्य है, वो व्यवहार का आप निरुद्धाचार्य सवाए है, हैं, लेकिन एक सबको दूसरा भी भोजन मिले। निरुद्धाचार्य है, माताएं आई जो हैं, केवल भगवान रोटी, का उनकी निरुद्धाचार्य आंखों के है, जो आंसू भीतर ना से ये हो, जानता बहने है ना चाहिए, इनके सिवा गले लगाना जगन्नाथ जी है, के सिवा उन माँओं भगवान के लिए श्रीमन आश्रम नारायण के बनवाना सिवा है, मेरा कोई आश्रम नहीं। बन रहा है, तो एक तराई भीतर का हुई कि नहीं निरुद्धाचार्य छत है, पर, कॉलम में एक पानी बाहर पड़ा का कि नहीं, ये निरुद्धाचार्य मेरा है। व्यवहार है। जो बाहर का निरुद्धाचार्य मुझे ये भी है वो देखना अलग पड़ता है कि कॉलम में और पानी जो पड़ा भीतर कि का नहीं, निरुद्धाचार्य छत है में वो तराई हुई कि नहीं, वो अलग है। गायों अब के लिए एक ही चारा आया कि अनिरुद्धाचार्य नहीं, में दो साल भर का होने भूसा, जैसे ही अब गर्मी दो आएगी, जिम्मेदारियां। मार्च का महीना मैं आएगा, ईश्वर का भूसे हूं, का स्टॉक करना, मैं ये भी कथा एक सुनाता हूँ जिम्मेदारी यहाँ, पर दिमाग में चलता है कि मुझे गायों ईश्वर का के घर भूसा जाना तैयार है क्या, ये भी एक जिम्मेदारी है मैं मेरी। यहाँ कथा सुना रहा ईश्वर हूँ। के सिवा मेरा अभी कोई नहीं है, अभी ये जिम्मेदारी वहाँ मेरी की है, तैयारी चालू पर हो गई दूसरी होगी। जिम्मेदारी ये भी है, तो मेरा कि एक आप व्यवहार सवाए है हैं कि गाय तो यदि यदि 400 400 गाय गाय की सेवा यदि मैं कर रहा हूँ तो एक भी गाय यदि भूखी रह आप गई, सवाए हैं, सबको भोजन मिले, तो वो मेरा पाप माताएं हो आई जाएगा। हैं, रोती उनकी एक आंखों भी के गाय आंसू ना प्यासी हो, रह गई, बहने ना चाहिए, तो मेरा पाप गले हो लगाना जाएगा। है, उन इसलिए माओं के लिए आश्रम बनवाना है। हम व्यवहार आश्रम यदि बन रहा जगत में तो है, तराई हुई कि तो नहीं, जगत जगत का पर व्यवहार कॉलम में ईमानदारी पानी से पड़ा कि नहीं, निभाएंगे। ये मेरा व्यवहार है। कोई गाय भूखी मुझे ये ना भी रह देखना जाए, पड़ता है कोई कि माँ कॉलम में भूखी पानी ना पड़ा रह कि जाए, नहीं, कोई छत पर विद्यार्थी तराई भूखी हुई ना कि नहीं, भूखा ना रह जाए, और गायों गौरी के लिए गोपाल में चारा आया आया हुआ कि कोई नहीं, भी भक्त साल भर भूखा का ना रह भूसा, जाए। ये जैसे ही व्यवहार अब है, गर्मी ये आएगी, जिम्मेदारी है। मार्च का एक महीना आएगा, जिम्मेदारी ये भूसे करनी का है। स्टॉक करना, मैं कथा सुनाता हूँ यहाँ। अब बताओ, दिमाग में चलता है मैं ये कि सारी गायों का जिम्मेदारियां भूसा छोड़ तैयार के है क्या? जंगल चला जाऊं और जहां मैं यहाँ जंगल कथा में सुना केवल रहा मैं हूँ। रहूं, अभी और भगवान थोड़- रहें। अभी केवल वहाँ मैं सानी उनका की चिंतन तैयारी करूं चालू हो गई और होगी। उनकी याद में रहूं तो मेरा एक कहूंगा व्यवहार है कि केवल गाय भगवान। यदि 400 एक बात गाय बताओ, की कौन सेवा सा यदि मैं रास्ता कर सही रहा है? हूँ, जिम्मेदारी तो एक भी में रह के गाय यदि जिम्मेदारियां भूखी रह गई, निभाना या सब छोड़ के जंगल तो जाके वो मेरा केवल पाप हो कृष्ण, जाएगा। केवल श्रीमन नारायण, एक भी श्रीमन गाय नारायण, प्यासी रह गई, कृष्ण, तो मेरा क्या पाप सही है हो आपके जाएगा। हिसाब से? इसलिए हम व्यवहार यदि बोलो। जगत में है तो जगत का इसलिए व्यवहार ईमानदारी से आप निभाएंगे। लोगों को दो, आप कोई गाय भूखी ना आपका रह क्या जाए, नाम है? कोई माँ भूखी ना रह जाए, आपका कोई क्या नाम विद्यार्थी है? भूखा ना रह जाए, और गौरी गोपाल में आया
आया हुआ कोई भी भक्त भूखा ना रह जाए। ये जैसे व्यवहार है, ये जिम्मेदारी हमारे यजमान जी एक हैं। जिम्मेदारी ये करनी है। कन्हैया लाल राठौर जी, अब बताओ, तो कन्हैया मैं ये लाल सारी राठौर जी जिम्मेदारियां को दो छोड़ के भागों में जंगल divide चला होना जाऊं पड़ेगा। और जहां जंगल में केवल मैं रहूं, एक कन्हैया और लाल भगवान अपने रहें। केवल पुत्र मैं के लिए उनका कन्हैया चिंतन लाल करूं है पिता और के उनकी रूप याद में एक रहूं, पत्नी तड़पूं, के लिए रहूं, कन्हैया लाल है केवल पति के भगवान रूप में, एक बात एक माँ बताओ, के लिए कौन कन्हैया सा लाल है रास्ता सही है? पुत्र के रूप में, जिम्मेदारी में पिता रह के के कन्हैया लाल है जिम्मेदारियां पुत्र के निभाना, रूप में, पत्नी या के सब छोड़ पति के के रूप जंगल में, जाके पुत्र के पिता के रूप में केवल व्यवहार श्रीमन जगत के नारायण, लिए। श्रीमन लेकिन एक नारायण, दूसरा कन्हैया लाल कृष्ण, होना चाहिए। क्या सही है जो आपके भीतर से ये हिसाब से? जान ले कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। बोलो। भीतर से चिंतन ईश्वर का। इसलिए दो आप भागों में लोगों आपको को डिवाइड दो- होना पड़ेगा, आप- तब आप बैलेंस आपका करके क्या नाम चल है? सकते हैं। तराजू के दो पलड़े हैं। आपका क्या नाम है? तराजू के
दो पलड़े हैं और दोनों जब बराबर होते हैं तब जैसे हिसाब होता है। हमारे यजमान जी हैं, दोनों जब कन्हैया लाल राठौर जी बराबर होंगे तब हिसाब होगा। तो कन्हैया लाल राठौर जी हिसाब को दो भागों में नहीं डिवाइड होना होगा। पड़ेगा। ऐसे जगत का और एक कन्हैया लाल अपने पलड़ा पुत्र के बराबर लिए होना कन्हैया लाल चाहिए। है पिता के रूप में। जगत का एक व्यवहार पत्नी भी के लिए ईमानदारी कन्हैया से लाल है हो पति के रूप में और जगन्नाथ माँ का के लिए चिंतन कन्हैया भी लाल है और इसका पुत्र के सही रूप में। तरीका है पिता कि के जगत कन्हैया का लाल है काम पुत्र के रूप करते में। हुए पत्नी के पति के जगन्नाथ रूप का में चिंतन करते पुत्र के रहिए। पिता के जगत रूप में में व्यवहार व्यवहार करते हुए दृष्टि लेकिन एक दूसरा जगन्नाथ कन्हैया का लाल रहिए। होना तो चाहिए। दोनों बैलेंस जो हो भीतर से ये जान ले कि भगवान के सिवा मेरा दास कोई नहीं अनिरुद्ध है। यही करता भीतर है से चिंतन काम ईश्वर जगत का करता हूँ पर दो काम भागों में करता आपको हुआ ये डिवाइड मानता होना हूँ कि पड़ेगा। मेरा तब आप काम नहीं बैलेंस है। करके मैं चल नहीं सकते हैं। करता। तराजू के मैंने दो पलड़े हैं। मैं को मुक्त तराजू कर के लिया। मैंने दो पलड़े हैं और मैं दोनों को जब बराबर होते हैं मुक्त तब कर हिसाब लिया। होता है। मैं ये नहीं मानता कि मैं करता दोनों हूँ। जब ये मेरा है मैं ये मानता बराबर हूँ होंगे तब कि हिसाब भगवान होगा। का कार्य कम ज्यादा भगवान होंगे के तो दास हिसाब अनिरुद्ध से नहीं करवा होगा। रहे हैं। ऐसे तो मैं जगत का खत्म और हो गया। जगन्नाथ फिर का कार्य दोनों हो रहा पलड़ा है बराबर होना और मैं चाहिए। का अभिमान नहीं आ रहा जगत है का कि मैं कर रहा व्यवहार हूँ। भी ईमानदारी से हो। यदि आप ये और मान के जगन्नाथ करते हैं का कि मैं चिंतन करता भी हूँ, मैंने और किया, इसका तो सही आपको तरीका है अभिमान कि आएगा, जगत क्योंकि का आपने काम स्वयं करते को हुए कर्ता मान जगन्नाथ लिया। का और चिंतन जहाँ करते कर्ता रहिए। ईश्वर को जगत माना का जाए, कार्य वहाँ करते हुए अभिमान नहीं आएगा। दृष्टि जगन्नाथ पे रहिए तो दोनों बैलेंस तो हो आप जाएगा। अपने आप को दो भागों में डिवाइड कर दीजिए या दास दोनों अनिरुद्ध को यही यही करना है। काम तो जगत का करते हुए करता हूँ। ये पर मानिए काम कि करता कार्य हुआ मेरा ये नहीं है, मानता ये हूँ कि मेरा काम नहीं है। भगवान मैं का। नहीं करता। फिर तो व्यापार मैंने परिवार दोनों मैं सौंप को दीजिए मुक्त भगवान कर को लिया है। तो दोनों मैंने एक हो जाएगा। मैं को समझ में आया मुक्त कुछ कर नहीं लिया। आया? मैं ये नहीं मानता कितनी कि बड़ी मैं बात करता हूँ। समझाई आपको, ये समझ में मेरा आया है। कुछ? मैं ये क्या मानता समझ हूँ में आया? कि भगवान का कितने कार्य भागों में आपको भगवान ये डिवाइड होना दास पड़ेगा? अनिरुद्ध से करवा रहे एक हैं। आप तो व्यवहार मैं के अलग हैं खत्म और हो गया। फिर भगवान कार्य के हो रहा है अलग और मैं और दोनों को एक नहीं करना आ रहा है है कि मैं कर तो रहा ये हूँ। मान लीजिए कि मेरा कुछ नहीं। यदि आप ये मान के करते अपने हैं को कि कहाँ मैं लाके करता खड़ा हूँ, कर मैंने दीजिए, किया तो शून्य आपको में अभिमान आएगा क्योंकि आपने स्वयं को शून्य। कर्ता मान लिया। और बोलो जहाँ कर्ता शून्य। ईश्वर को माना जाए शून्य कौन? नहीं आएगा। हम सब क्या हैं? तो आप अपने जीरो आप को हैं। दो भागों में शून्य डिवाइड हैं। कर दीजिए या दोनों को और एक करना शून्य है। हमेशा तो काम अंक के करते पीछे हुए पीछे चलता ये मानिए रहता है। कि कार्य मेरा नहीं है। ये शून्य हमेशा किसके भगवान पीछे का है? फिर तो व्यापार अंक की। परिवार दोनों अंक है सौंप एक। दीजिए भगवान को और शून्य तो लगा दोनों एक पीछे हो जाएगा। तो एक के पीछे शून्य लगा समझ तो में 10 आया हो कुछ गया। कि नहीं आया? अंक है भगवान। कितनी बड़ी बात समझाई अंक आपको, कौन समझ है? में आया कुछ? क्या भगवान समझ में है आया? एक को ब्रह्म। कितने भागों में आपको ईश्वर डिवाइड है होना पड़ेगा? अंक और हम हैं एक आप व्यवहार के शून्य। अलग हैं और भगवान और के जब शून्य अलग। अंक से जुड़ता और दोनों है को एक करना 10 है हो जाता है। तो ये मान जब लीजिए आप कि मेरा भगवान कुछ से नहीं जुड़ है। जाओगे अब अपने आपका को कहाँ लाके व्यापार खड़ा कर परिवार दीजिए? भी 10 गुना बढ़ शून्य में। जाएगा। और यदि अंक को छोड़ दोगे तो शून्य। शून्य का अस्तित्व बोलो कुछ नहीं शून्य। होता। शून्य शून्य हमेशा कौन? शून्य रहेगा। हम सब क्या हैं? अंक से जीरो जुड़ने है। पर ही शून्य। शून्य की सत्ता है और शून्य अंक के हमेशा बिना शून्य अंक के की कोई पीछे सत्ता पीछे नहीं। चलता रहता हाँ है। या ना? शून्य भैया? हमेशा किसके पीछे क्या है? शून्य का अपना अंक कोई की। अस्तित्व है? अंक है एक उत्तर दो। और शून्य लगा पीछे। शून्य का तो एक अपना के कोई पीछे अस्तित्व शून्य लगा नहीं तो है। 10 हो गया। शून्य का अस्तित्व अंक है अंक भगवान। से। यदि अंक मैं बात कौन है? गणित की करूं तो भगवान है एक ओ ब्रह्म। ऐसे ही ईश्वर है अंक मेरा और हम कोई है अस्तित्व नहीं। शून्य। ईश्वर से मेरा अस्तित्व है। और जब शून्य अंक इसलिए से मेरी जुड़ता माँ है तो 10 हो जाता राजा है। परीक्षित जब जी को आप सुखदेव भगवान जी ने से कहा जुड़ जाओगे कि तो सब में आपका मेरा व्यापार दर्शन परिवार भी 10 यही गुना भगवान बढ़ की जाएगा। भक्ति है। और यदि अंक सुखदेव को भगवान छोड़ ने दोगे कहा, तो सत्याम शून्य का चिताऊ अस्तित्व किम कुछ कसिपोह नहीं प्रयास होता। ही। बाहु शून्य ससिद्धि हमेशा युग शून्य वर्हणि। रहेगा। पैसा कितना कमाओ उतना जितना आवश्यक है। बस बाकी चिंतन भगवान का हो। पैसे के मोह ने पागल बना दिया है संसार पूरी को। जिंदगी अच्छा ये आपकी बताओ चली गई। आप लोग जितना कमाते हो सच पैसा। बताओ इतने की जरूरत है आप लोगों को? पैसा कमाओ बुरा नहीं है, पैसा कमाना उत्तर दो मेरी चाहिए। माँ। पैसा नहीं होगा जितना आप कमा तो आप रहे किसी हैं की हेल्प क्या इतने की करोगे? जरूरत है? किसी की पैसा मदद क्या कमाना करोगे? चाहिए। किसी को मैं रोटी आपसे क्या बिल्कुल नहीं खिलाओगे? कहना चाहता इसलिए कि पैसे भगवान मत करे कमाओ, आपके पास पैसे खूब कमाओ। पैसा हो। लेकिन फिर भी एक पर पैसे में सामान्य attachment बातचीत ना में मैं आपसे पैसे सामान्य में सा प्रश्न कर आसक्ति रहा ना हूँ हो, लगाव जितना ना आप हो। लोग पैसा कमाते हो क्या इतने की पैसा जरूरत क्या है? पैसे का जीवन सच में बताओ। कितना महत्व है? बताओ पैसा क्या दिलाता है? पैसे से क्या आ है? सकता है? आपके पास घर है कि नहीं? यदि घर नहीं है पैसे तो आप से क्या जरूर क्या पैसा मिलता है कमाइए। बताओ? आपके पास गाड़ी सब कुछ नहीं है मिलता तो है। जरूर कमाइए। बच्चों की फीस भरने का पैसा नहीं है तो जरूर कमाइए। पति का रोटी प्रेम भी मिल कपड़ा जाएगा पैसे
स्थान, शिक्षा, ये सबकी जरूरतें पत्नी का हैं, समर्पण ये भी पूरी मिल जाएगा सबकी पैसे होनी चाहिए। इतना पैसा कमाओ कि आप पैसे अपने से लिए घर बना सको,
4 पैसे भविष्य के लिए पैसे जोड़ से सको, शायद इतना आप पैसा अनाथ कमाओ, आश्रम पर से आपके बेटा पास खरीद लो, भविष्य के लिए लाखों का शायद बैलेंस पैसे से है, आपको बेटा घर मिल भी जाए, है, सब कुछ है, लेकिन बच्चे उस पढ़ लिख बेटे गए, में वो श्रवण वाला भाव अब बच्चों को कमाने कितने में दो। आएगा? अब बच्चों को योग्य बना दिया है, बेटा बच्चों शायद को पैसे कमाने से दो, मिल जाए, और अब धीरे धीरे पर वो सेवा अपने चित्त करने को, का अपने भाव मन को पैसे जगत से से आएगा। हटाकर पूर्ण जगन्नाथ में भगवान में समर्पित कर दो। पैसे से यही शायद जीवन का स्त्री सार मिल है। जाए। देखो प्रकृति है ना, लेकिन वो माँ वाली ममता उस स्त्री के अंदर, यदि वो आप समर्पण नाव कहाँ पर से बैठे लाओगे? हैं तो तरना पैसे जरूर से पड़ेगा, मिलता बैठे तो लोग नहीं रह माँ सकते। खरीद ना लेते। आप फ्लाइट पर बैठे हैं तो उतरना जरूर माँ पड़ेगा, खरीद लो, बैठे नहीं रह बाप सकते। खरीद लो। आप ट्रेन पर बैठे हैं उतरना जरूर रिश्ते पड़ेगा, खरीद लो। बैठे नहीं रह सकते। ट्रेन कितनी भी अच्छी हो, बोलो हाँ। फ्लाइट का मजा कितना भी ज्यादा हो, पर पैसे में बैठने का जितना मजा है, मंजिल आ पैसे जाने से पर आप उतरने का भी हेलीकॉप्टर उतना ही खरीद मजा है। सकते हैं। जमीन जायदाद खरीद मंजिल आ जाने पर बैठे रहने का कोई मजा नहीं, पर कुछ चीजें हैं जो पैसे से तो नहीं खरीद आपको सकते। बैठना है और उतरना बताओ, आप है। अपनी यही सांसें जीवन का खरीद सकते सिद्धांत हो। है। एक पैसे दिन खरीद कमाना के है, दिखाओ। पैसे पकड़ने हैं, यमराज से एक लेकिन दिन याद की उम्र रखना, बढ़वा के दिखाओ, एक पैसे समय से कि पकड़ा आज हम है मरने तो वाले एक टाइम हैं, छोड़ना, और हम कल पकड़ना मरेंगे, यदि क्योंकि व्यवस्था हमने है एक दिन तो खरीद छोड़ना लिया। भी तो व्यवस्था खरीद है। पाओ, फ्लाइट एक पे दिन। चढ़ना व्यवस्था है तो उतरना एक भी घंटा व्यवस्था खरीद है। लोगे? और आप लोग ऐसे हैं बोलो कि मेरी एक माँ, बार पैसा पकड़ एक लेते मिनट हैं तो खरीद फिर लोगे? पैसे छोड़ते से नहीं, सांसें फिर नहीं उसमें खरीदी जी लग जाती। जाता है, मन लग जाता है, लेकिन वही फिर तो आप सांसें ताला पैसे चाबी के ले लिए आते हो, बिगाड़ते रहते इसके हैं। अंदर पैक करके रखेंगे पैसे को। पैसे से बच्चों को योग्य बना दीजिए, बच्चों को बहुत सेल्फ सारी डिपेंड चीजें बना हैं। दीजिए। कहते और हैं ना, आप पैसे से मन को पैसों से बिस्तर हटा, खरीद पैसे लोगे। होने चाहिए, नींद कहाँ से लेकिन लाओगे? चिंतन सोने अधिक की से अधिक थाली जीवन खरीद में लोगे। भगवान का हो। भूख कहाँ से सुखदेव लाओगे? भगवान नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया। शांति सुखदेव नहीं भगवान मिलती ने प्रणाम मेरी किया, माँ। पैसे वालों को भगवान शांति नारायण होती, की नाभि से कमल सारे कमल में पैसे ब्रह्मा वाले जी प्रकट शांति हुए। पा जाते। इस तरह सृष्टि का क्रम हुआ। भगवान कृष्ण शांति का प्रस्ताव जिनके लेकर खुद गए, के दुर्योधन के हेलीकॉप्टर हैं, जिनके खुद के प्लेन, देखो शांति लोगों का को कोई भी हमने विकल्प नहीं परेशान देखा होता, है। शांति का कोई जिनके पास बड़ी विकल्प बड़ी नहीं गाड़ियां, होता। बड़ी आलीशान कहते हैं महलों में शांति रहते सबसे हैं। बड़ा उन्हें धन भी है। हमने परेशान देखा। और भगवान श्री तो कई कृष्ण बार कौन है? रिक्शे वालों को शांति भी दूत। हमने फुटपाथ पे अपने परिवार के क्या साथ है हंसते भगवान? खिलखिलाते मुस्कुराते देखा। शांति का प्रस्ताव लेकर तो जा रहे हैं। प्रसन्नता कहाँ जा रहे हैं? फुटपाथ पर भी वह देखी जा दुर्योधन सकती है। जो बड़ा दुष्ट और है। परेशानी है ना, दुर्योधन, पांडवों को टेंशन, 5 गांव दे डिप्रेशन, दो। दुर्योधन महलों बोला में भी 5 दिखता गांव क्या कन्हैया, इसका मैं सुई मतलब की है नौक बराबर कि नहीं पैसे से दूंगा। शांति आती और तो हर पैसे दुर्योधन वाला शांति भगवान खरीद कृष्ण लेता। पर बरस पड़ा, पैसे वालों के पास अटैक कर दिया। साधन सैनिक को होते बांध हैं। लो, इसे संसाधन बंदी गृह में डाल होते दो। हैं। भगवान को शांति बांधने नहीं। चला। शांति क्यों? चाहिए क्योंकि तो दुर्योधन पैसे की से मन बुद्धि भ्रष्ट हटाकर हो गई। परमात्मा में मन लगाइए, क्यों? तब शांति मिलता है। भगवान सच्चा कृष्ण सुख चाह रहे केवल हैं कि महाभारत भगवान ना हो, तुम्हारे चरणों। युद्ध ना हो, पर दुर्योधन मानने को तैयार नहीं है। बोलो आप हाँ। लोगों से एक बात कहूं, आप लोग कहाँ भी मिलता है? लड़ाई करने से पहले, झगड़ा करने से पहले एक बार शांति की बात करने का सोचिएगा। मिलता है हम और आप लड़ लेंगे, इसमें हम दोनों का ही नुकसान है। शायद हम दोनों एक होकर के कुछ बढ़िया कर सकते थे। जैसे दो भाई लड़के अलग अलग हो जाते हैं। यदि वो 2 भाई प्यार से अपनी समस्या समाधान कर लें और प्यार से रहें तो एक दूसरे के भरोसे से वो ज्यादा सफल हो सकते हैं। जिन परिवारों में एकता है वो परिवार संपन्न है, और जिन परिवारों में एकता नहीं है वो परिवार संपन्न नहीं है। आप उठा के देख लो इतिहास। संसार बने जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति ना, चाहे जीवन जो पति पत्नी एक है वहाँ संपन्नता ज्यादा होगी, और जहाँ एक नहीं है वहाँ देख लो कलह क्लेश के सिवा कुछ ना होगा। जहाँ भाई भाई प्रेम से हैं वहाँ शांति ज्यादा होगी, सुख ज्यादा होगा। उस घर में अच्छा लगता है जिस घर में प्रेम है। वो जहाँ लड़ाई झगड़े हैं उस घर में आप चले जाओ, वो घर खाने को दौड़ता है। सुख नेगेटिविटी ज्यादा है, वहाँ अशांति ज्यादा। भगवान इसलिए प्रेम में बड़ी ताकत है मेरी माँ। प्रेम में क्या है? चाहे अग्नि क्या है? मुझे बड़ी ताकत, जलना पड़े, बड़ा बल है। चाहे कांटों किसमें? में प्रेम। मुझे चलना पड़े। राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए आपसे कहता हूँ
दुर्योधन के अंदर प्रेम नहीं था, इसलिए भगवान ने वहां भोजन नहीं किया। विदुरानी के घर प्रेम था, विदुरानी के घर जाके छिलकों का भोग लगा रहे हैं भगवान कृष्ण। हे प्रभु, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग काटे खाई। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान भाव और प्रेम नहीं, बोलो हे नाथ। शांति से बात नहीं बनी तो महाभारत हुआ, महाभारत हुआ तो कौरवों का सर्वनाश हो गया। चाहे संकट इसलिए कहता हूँ शांति से मुझे जीना चाहिए, रहना चाहिए। चाहे यदि आपको शांति अच्छी नहीं लगती तो सर्वनाश का मुंह देखना पड़ेगा। भगवान गए थे शांति का प्रस्ताव लेकर, धृतराष्ट्र ने एक ना सुनी और बाद में धृतराष्ट्र रो रहे हैं, अरे मेरा तो बच्चा चला गया, गांधारी रो रही है, मेरे तो 100 बच्चे चले गए। जब समझाने आए थे तब अक्कल की आंख नहीं खुली थी, अक्कल की राह नहीं निकली थी। रहे ध्यान, अब रो रहे हो के चले गए। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई। समय रहते समझ में आ जाए तो वो समझ काम की है, वरना गांव में कहावत कहते हैं, क्या वर्षा जब कृषि सुखानी, फसल जब सूख गई तब पानी बरसा तो उसका फायदा क्या? जब आपने सब गवा दिया तब अक्कल आई तो फिर अक्कल का फायदा क्या? समय रहते अक्कल आए तब उसका फायदा है। इसलिए समय रहते संभल जाओ और समझ जाओ। धृतराष्ट्र बाद में रो रहे हैं, रोते रहो। भगवान श्री कृष्ण विदुरानी के छिलके खाकर द्वारिका गए। विदुर जी महाराज ने 56 भोग परोसे। भगवान ने कहा, काका जी मैं प्रेम का ही तो भूखा हूँ। वो काकी जी के छिलके केवल छिलके नहीं थे, वो प्रेम से भरे हुए छिलके थे। आपके 56 भोग का स्वागत तो है, मैं खा रहा हूँ, पर जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया 56 भोग में नहीं। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं किसी वस्तु का भूखा नहीं हूँ। आप भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आप भगवान को 56 भोग लगाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आप तो बासी रोटी नमक के साथ दे दो, पर प्रेम से दोगे तो बासी रोटी भी भगवान प्रेम से खाएंगे। वो देने वाले का भाव सच्चा पक्का अच्छा हो तो नमक रोटी आपकी स्वीकार है। बासी रोटी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भिक्षाम, जितना पर वो प्रेम उसमें संतोष रखो। नेत्रों में जल हो के प्रभु क्या करें, यही है जो है ये तो बासे बड़ा भगवान स्वीकार। और प्रेम नहीं है तो 56 भोग जितना दुर्योधन के कहां स्वीकार किए भगवान ने, उसका धन्यवाद दो। अब विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और सृष्टि का क्रम समझा। भगवान ने भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को प्रकट किया, सनकादियों इत्यादि ऋषियों को। फिर मनु शत्रुपा 12 भगवान प्रकट हुए और हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की। और मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 3 बेटियां हुई मनु जी की। प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बेटे हुए मनु जी के। हम सब मनु की संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं। मनु जी की 3 बेटियां हुई। इस धरती पे पहले कौन आया? जो पुरुष आया, स्त्री आई, उसका धन्यवाद। इस धरती पे पहले किसका आगमन हुआ? स्त्री का। इसलिए हमारे सनातन में स्त्री का सम्मान पुरुष से ज्यादा है। आजकल कुछ लोग क्या कहते हैं कि स्त्री और पुरुष में बराबरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अच्छा बताओ, स्त्री पुरुष बराबर है कि नहीं? हम किसी योग्य थे? जोर से मेरी माँ, हाँ या ना? इसलिए सदा ईश्वर का मैया धन्यवाद। स्त्री पुरुष बराबर है या नहीं? आप कहते हो मेरे पड़ोसी तो 20-20 हजार का जूता पहनता है। स्त्री पुरुष में बराबरी है कि नहीं? का जूता पड़ोसी पहनता है, अच्छी बात है। आप कहते हो हमारे पास तो देखो फटी चप्पल है, हम कितने गरीब हैं। यदि आपको दुखी होना है तो दुखी होने के भी मैया सो गई चश्मा वाली, सॉल वाली बहाने। हाँ, पर इस दुख में सुख भी जगह ढूंढा जा सकता है। कैसे? मैया जिसे देखते हो ये 20,000 का जूता पहना है, सुनो आप उसे देखते पीछे हो वाली में ये बताओ, का जूता पहनता स्त्री है। पुरुष बराबर है या नहीं? देख लिया करो, जिसके पास जूता बराबर पहनने है को पाँव ही नहीं कौन है। बड़ा है? चप्पल हाथ में पहन के घसीट रहे हैं। आजकल कुछ मूर्ख लोग हैं जो ये कहने लग गए हैं कि स्त्री पुरुष बराबर है।
हाँ स्त्री पुरुष कभी बराबर नहीं हो सकते। स्त्री हमेशा पुरुष से एक कदम आगे जिनके थी, जूता ही नहीं आगे है, आगे पाँव रहेगी। हाथ में जो जूता आगे पहन के है अब बताओ, उसे उससे पीछे आप वाले सुखी हो के ना? साथ क्यों खड़ा करना है? मुझे पुरुष से तुमने सदा स्त्री आगे है। दाता आप देख लो ना। बहुत कुछ दिया चलो बताओ। है तेरा पहले शुक्रिया माता है कि पिता? है तेरा शुक्रिया। पहले कौन? है। पुत्र पर ना मिलती माता का ऋण अगर ज्यादा है कि पिता का? दी हुई दात शास्त्र भी तेरी, कहते हैं कि पहला तो ऋण क्या माता थी का, जमाने दूसरा ऋण पिता का, में। बाप दूसरे नंबर पे आता है। माँ पहले पायदान में कौन खड़ा है? पहले माँ खड़ी है, पहले स्त्री है। माता पिता, त्वमेव माता च पिता, बाद में मात पिता तुम मेरे। पहले कौन? माँ। अच्छा, माता का योगदान भी बड़ा है। कहते हैं कि बाप का ऋण चुकाया जा सकता लोग है, शिकायत करते हैं पर ये माँ का भगवान, ऋण तुमने ये नहीं दिया, शिकायत नहीं करते चुकाया हो। जा सकता। कभी सन्यासी धन्यवाद तो दिया करो। जब सन्यास लेता है रोज तो सवेरे पिता को प्रणाम नहीं करता। धन्यवाद दो। भारत में जब शिकायत सन्यास लिया करके क्या जाता है पाओगे? तो शिकायत- सन्यासी अपने सुनो, बाप को कुछ लोग प्रणाम नहीं कहते हैं करता हम सन्यास कामयाब नहीं लेने हैं, के हम बाद। कामयाब नहीं हैं। लेकिन सन्यास लेने के बाद भी क्या नहीं वो है? अपनी माता को प्रणाम कामयाब। करता है। नहीं है? अरे सुनो, कामयाब नहीं हो तो रोते क्यों हो? हाँ या ना? कामयाब होने के तुमने प्रयास कितना किया? तुम्हारे हाथ है ना, सन्यासी तो कामयाब हो सन्यास जाओ। लेने के मैंने बाद एक लड़की को देखा, अपने उसके बाप दोनों हाथ के नहीं अंतिम थे। संस्कार में उसने अपने जरूरी पाँव नहीं है से कि जाए, पकड़ के धनुष बाण चलाया। पर वो यदि अभी आस तीरंदाज पास में है गई और थी, माँ तो की गोल्ड मृत्यु मेडल हुई जीत के तो माँ आई। की एक मृत्यु लड़की में और माँ हमारे के देश साथ में। वह कुछ दूर तक चलने का Leap विधान है ahead माँ with के साथ। timely SIPs. Start भले वो investing now. सन्यासी, Mutual fund investments तो are माँ subject to का market. ऋण बड़ा है। माँ के ऋण से बड़ा ऋण, नाम मुझे अभी इसलिए विस्मय में माँ शायद आगे है, शिवानी या पिता शिवानी पीछे ऐसे है, नाम था। स्त्री आगे शिवानी है, नाम था, इसलिए शायद। सीता पहले राम बाद में शायद, सीता राम, संक्रमण करिए। गौरी पहले शंकर बाद में गौरी, अभी की घटना है, लक्ष्मी पहले नारायण बाद में लक्ष्मी, राधा पहले कृष्ण बाद में राधे, लक्ष्मी लड़की हमेशा आगे, चले गए, कट गए हाथ, कन्या। इसलिए हमारे इस सनातन में बेटी के पांव बाप छूता है पर बेटे का पांव बाप नहीं छूता। एक पांव से तीर खींच एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं, बेटी और बेटा। जीत के आई, तो बेटा तो पांव छुएगा बाप जिसे का, जीतना लेकिन है बाप ना, पांव छुएगा बेटी की। जीतता है। बोलो हाँ। और तुम्हारे पास केवल रोना है कि हम कामयाब नहीं हुए, सफल नहीं हुए। अरे सफल व्यक्ति हाथ से नहीं जज्बे से होता है, जज्बा है। तो अब बताओ, जीतोगे बड़े आप। के पांव छुए जाते कामयाब हैं कि होंगे छोटे आप। के? कर गुजरने की बड़े के। ताकत होनी तो हमारे यहाँ ये नहीं तो सनातन फिर की विशेषता हाथ में है, अब और लड़के दुनिया में किसी बैठे, मजहब पंथ अरे में हम नारी तो का सफल इतना नहीं हैं, सम्मान अब तो नहीं दिन है भर चुगली जितना करोगे, सनातन संस्कृति निंदा में करोगे, है। सिगरेट इतना पियोगे, सम्मान बीड़ी के पियोगे, बाप गांजा भी पियोगे, बेटी के पांव छूता शराब है। पियोगे तो सफल हो जाओगे। हमारे यहाँ पिता ही बेटी के सफल पांव छूता लोग है। आपके यहाँ याद क्या करते हाल हैं। है? सफल लोग तपते हैं जैसे लोहा। आपके यहाँ पिता छूता है कि नहीं भट्टे बेटी के में। पांव? तपता कि बेटियां है छूती हैं? तब कुछ हासिल होता है, वरना कौन छूता है? ऐसे बैठे बैठे खटिया तो हमारे यहाँ माँ भी पांव छूती है बेटी के, और पिता और भी पांव छूता है बेटी के। जरूरी नहीं कुछ है। जगह भारत लोग में कहते ऐसी हैं भी भाग्य हैं की रेखाएं जहाँ हाथ में बेटियां लिखी माँ बाप हैं। के पांव उस छूती लड़की हैं, के तो हाथ इस नहीं भाव है, से कि फिर भी वो उसके बड़े हैं। भाग्य में जीत निकली कि नहीं? ऐसा भी इसलिए भारत का एक जिनके हाथ नहीं होते उनके परंपरा भी है भाग्य कुछ होते हैं। क्षेत्र की। इसलिए तो ये परंपराएं हैं भगवान सबकी, तो मैं आपको कहते हैं, केवल तू ये बता कर्म रहा कर, हूँ तेरा जिस अच्छा कर्म संस्कृति ही का तेरा मैं अच्छा हूँ, भाग्य ये दास का निर्माण अनिरुद्ध, करेगा। हमारे यहाँ आप स्वयं सदा से बेटियों अपने के पांव भाग्य छुए के जाते निर्माता हैं। हैं। मतलब हमारे यहाँ नारियां आप शुरू से स्वयं अपने पुरुष भाग्य से के एक क्या हैं? कदम क्या आगे हैं? हैं। इसलिए उस अब लड़की जो का नाम ऑलरेडी था लड़कियां शीतल आगे हैं उन्हें देवी। कहा जा रहा कि तुम पुरुष के संग चलो। अरे क्या पुरुष नाम तो था उस पीछे लड़की खड़ा का? है, आगे वाले को और शीतल। आगे करना चाहिए कि शीतल पीछे नाम करना की एक चाहिए। लड़की, बिना हाथ इसलिए के स्त्री और पुरुष कुछ लोग कहते हैं दुनिया बराबरी के बड़े है। बड़े लोगों को हाथ बराबरी वालों को नहीं है। हराया। हो सकती है बराबरी, तीरंदाज में तो बहुत सारे कंपटीशन है ना, कैसे एक बराबरी स्टेप इसको होगी? हराओ फिर उसको हराना, स्त्री मतलब अपने फाइनल में रक्त आप से पहुंचते पुत्र हैं। की सिंचाई तो करती है जिनके 9 हाथ महीने, थे, पुरुष नहीं उनको करता। हराया कैसे बराबरी होगी? और जीत के आई।
सोचिए, इसलिए पुरुषों को चाहिए और उसने पांव कि से वह लगाया। पुरुषों को चाहिए आज मुझे कि आप कितनी लड़कियां कितने नारियों लोग का ऐसे सम्मान हैं जो प्रेम बेचारे से अपाहिज करें हैं। और अधिक लेकिन वो करें। अपाहिज कहते हैं पर नारी किसी से भीख निंदा नहीं मत मांग रहे। करो, नारी वो खुद नर इतने की हुनर- खान और नारी ने हुनर पैदा उनके अंदर किए है, काबिलियत राम है कृष्ण कि हनुमान। वो अपने पाँव से नारी लिख ना लेते होती हैं। तो नर ना अच्छी होता, राइटिंग पाँव से लिखते हैं, क्या करें, हाथ नारी नहीं है ना होती तो कोई बात नहीं, पाँव तो है, पाँव नर से ना लिख रहे हैं। होता। इसलिए नारी का नाम है जीत नारायणी। रही। नारी का नाम क्या है? जोर से। एक IAS IPS अफसर को मैंने नारायणी। देखा, अपाहिज इसलिए उनके इस पाँव नहीं धरती थे, पर ऐसे पहले घिसट के स्त्री चल रहे आई हैं। और इसलिए स्त्री बड़ी है, IPS पुरुष छोटा। तो काबिलियत इसलिए पुरुष को काबिलियत होती है। इसलिए कहता हूँ अपनी पढ़ो। मर्यादा में रहना चाहिए। इसलिए कहता हूँ कि चीजों को समझो। और स्त्री, आप लोग जो गाना गाने लग गई हो ना, हम भी पुरुषों के बराबर है, हम भी पुरुषों के बराबर। भगवान का धन्यवाद अब तुम बराबर नहीं हो, मेरी माँ आगे हो। इसलिए नारायणी। धन्यवाद, शुक्रिया। नारी मुझे का नाम क्या है? दाता जोर से। नारायणी। इसलिए इस धरती पर मुझे पहले है स्त्री आई, इसलिए स्त्री बड़ी है, पुरुष छोटा। तेरी बंदगी इसलिए पुरुष को का है जिस पर अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। गुजारा मेरी जिंदगी और स्त्री, आप लोग जो गाना गाने लग गई हो ना, हम भी पुरुषों के बराबर है, हम भी पुरुषों के बराबर। जो अब तुम बराबर नहीं हो, मेरी माँ आगे हो। इसलिए अपने आप को पहचानो। तुम दुर्गा हो, तुम्हारा, हम सनातनी लोग तुम्हारा सम्मान भगवान की तरह करते हैं। यदि हम तुम्हें भगवान मानते हैं ना, तो थोड़ा आप भी भगवान की तरह मेंटेन करो अपने आप को, है ना? तेरा शुक्रिया तुम भी अपने आचरण भगवान की तरह लाओ। देवी कहते हैं पुरुष लोग तुम्हें, देवी जी आओ, देवी जी जाओ, देवी जी सुनो, तो तुम भी थोड़ा देवी जी टाइप की रहा करो। अब तुम बराबर नहीं हो, मेरी माँ आगे हो। इसलिए अपने आप को पहचानो। तुम दुर्गा हो, तुम्हारा, हम सनातनी लोग तुम्हारा सम्मान भगवान की तरह करते हैं। यदि हम तुम्हें भगवान मानते हैं ना, तो थोड़ा आप भी भगवान की तरह मेंटेन करो अपने आप क्या को। दिया आपने? 2 मिनट का है समय ना? भी नहीं आपके पास कि धन्यवाद दे दो, लोटा भर जल तुम भी चढ़ा अपने दो। आचरण भगवान की तरह भगवान लाओ। की